जय हिंद दोस्तों। एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि अब वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो आईएनआर में भी हो सकता है। तो आज उस पर बात करते हैं, समझते हैं ये कैसे होगा। पर उससे पहले समझते हैं बांग्लादेश हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। बांग्लादेश एक हमारे लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, बट व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज गाइस बांग्लादेश आप समझिए इंडिया से जो एक्सपोर्ट वहां पे होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू $14 बिलियन, राइट। $14 बिलियन के आसपास हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं एंड वहां से जो हमें इंपोर्ट होता है दैट इज ओनली $2 बिलियन। दिस इज ह्यूज ह्यूज डिफरेंस इन बोथ द कंट्रीज। तो हम उसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पहली बात, क्योंकि हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा है वहां पे। दूसरी बात ये है कि ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और हमारा जो एक्सपोर्ट का शेयर है बांग्लादेश में दैट इज अराउंड 2.7%। इससे पहले हमारा आप देखोगे सबसे जो टॉप कंट्री हमारे एक्सपोर्ट के लिए वो यूएस है, देन हमारा यूएई है, देन नीदरलैंड एंड देन चाइना। उसके बाद पांचवा हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है बांग्लादेश। तो इसलिए बांग्लादेश एक्सपोर्ट के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ बांग्लादेश थ्री साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली वी कैन रीच, राइट। हम इजिली रीच कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी पार्ट से हो, इजिली हम बांग्लादेश को रीच कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, बिकॉज इजिली रीच कर सकते हैं तो हमें वहां पे टाइम, राइट, जो हमारा टाइम है वहां पे टाइम कम लगता है, राइट। तो टाइम हमारा कम लगता है, साथ में हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा कम लगता है। तो वी कैन सेल, वहां पे सस्ते प्रोडक्ट आप बेच सकते हो बिकॉज हमारा टाइम भी कम है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम है। साथ में हमारा एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा बांग्लादेश के साथ है, जिससे हमारे वहां पे प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इसलिए बांग्लादेश का इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए जब हम बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। आप एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक स्पाइसेस आ गया, तो इंडिया की स्पाइसेस बहुत यूज होती हैं बांग्लादेश में एंड केमिकल्स, उसके बाद हमारे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, हमारे सीरियल्स वहां पे जाते हैं, हमारा कैटल फीड इंडिया से काफी एक्सपोर्ट होता है, आपका प्लास्टिक का मटेरियल वहां से एक्सपोर्ट होता है एंड इसके साथ साथ हमारा कॉटन यार्न एक्सपोर्ट होता है। गाइस कॉटन यार्न बहुत एक्सपोर्ट होता है, कॉटन भी बहुत एक्सपोर्ट होता है बिकॉज बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का, अपैरल्स का, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। बट एक्सपोर्ट तो करता है तो उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल इंडिया प्रोवाइड करता है उसको। तो इंडिया काफी रॉ मटेरियल भी इन टर्म्स ऑफ कॉटन या कॉटन यार्न भेजता है बांग्लादेश को, और हमारा वहां पे एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, जो अभी हमने डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट $14 बिलियन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट हमारा शेयर है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने हम चाहते कि हम रुपीज में ट्रांजेक्शन करें, बट इसके पीछे रीजन क्या, हम डॉलर में भी तो कर सकते थे, अभी तक डॉलर नहीं हो रहा था। अभी प्रॉब्लम क्या आई है, बांग्लादेश के पास डॉलर्स की कमी है और डॉलर्स में डील नहीं कर सकते, तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी, एलसी नहीं मिल रहा था। बांग्लादेश का बायर काम करना चाहता था बट कर ही नहीं पाता था। रीजन बिकॉज उसको डॉलर लगता था, इंडिया वाले को डॉलर चाहिए था, डॉलर उनके पास नहीं था, तो भैया आप काम करें तो कैसे करें। तो एक अभी बीच का रास्ता निकाला है दोनों सरकार ने मिलके, एंड वो रास्ता ये निकाला है कि अभी आप लोग, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे रुपीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, राइट। इंडिया बांग्लादेश स्टार्ट बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज एंड जो डॉलर का डिपेंडेंसी कम होगा। कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई 2023। सो इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स जो बांग्लादेश को एक टारगेट मार्केट रखना चाहते हैं या ऑलरेडी बांग्लादेश में आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब इसमें पूरा प्रोसेस में होगा कैसे, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दोनों देश की गवर्नमेंट ने, वो ये है कि जो बांग्लादेश में बैंक जो है, जैसे सोनाली बैंक लिमिटेड है और उनका एक बैंक है ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, तो दोनों क्या करते हैं, इंडिया में एक नोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। कहां पे खोलने वाले हैं, आपका एसबीआई में या आपका आईसीआईसीआई, दोनों में यहां पे एक नोस्ट्रो अकाउंट खोलते हैं उस कंट्री के। नोस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा, ये सोनाली बैंक है चाहे आपका ईस्टर्न बैंक है, यहां पे आईएनआर में अपना अकाउंट खोलेंगे, राइट, यहां पे अपना आईएनआर में अपना अकाउंट खोलेंगे।
अब ये काम कैसे करेगा, अब इसको आप समझते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किस तरह आपका काम करने वाला है। लेट्स से जो इंडिया का बायर है या आप इंडिया से एक्सपोर्ट कोई भी करता है, दिस इज इंडिया, इंडिया से आप एक्सपोर्ट करते हो बांग्लादेश, राइट, आप बांग्लादेश करते हो। तो उससे पहले क्या होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट या जो भी ये बैंक है पहले अपने जो नॉस्टो अकाउंट में एक पैसा रखेंगे, लेट्स से दैट मनी इज 100 करोड़, राइट। अब इंडिया का कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है एंड द वैल्यू इज 10 करोड़, बांग्लादेश में यहां पे एक्सपोर्ट करता है। तो क्या होगा, इस जो इंडिया का एक्सपोर्टर है इसको पैसा कहां से मिलेगा, 10 करोड़, जो इन्होंने नॉस्टो अकाउंट खोला उसी में से 10 करोड़ माइनस हो जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्टर है उसको मिल जाएगा। तो अब इसमें कितना रहेगा पैसा, अब इसमें रहेगा 90 करोड़। लेट्स से कल बांग्लादेश पे इंडिया को एक्सपोर्ट करता है कोई एक्सपोर्टर, वो भी 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो अब बांग्लादेश वाले को कैसा पैसा मिलेगा, बिकॉज वो तो यहां पे कर रहा है। तो क्या होगा, बिकॉज जैसे सोनाली बैंक है उसका ऑलरेडी एसबीआई में अकाउंट होगा, ओके, और ये अकाउंट में उसके 90 करोड़ अभी पड़े हुए हैं, राइट, इस बैंक के। तो वो क्या करते हैं, जैसे इंडिया ने एक्सपोर्ट किया वहां पे, तो ये जो 90 प्लस 10 होगा तो यहाँ पे 100 करोड़ दोबारा हो जाएगा। बट अब ये बैंक क्या करेगा, अपने इंडिया के, इसके अपने कंट्री में सोनाली बैंक जिनका टका वहां पे चलता है, वहां से इसको जो बांग्लादेश का एक्सपोर्टर है उसको पैसा दे देगा, ओके। तो ये पूरा इस तरह काम करता है। तो इंडिया में एक सरप्लस अमाउंट ही रहने वाला है, क्यों रहने वाला, बिकॉज इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है बांग्लादेश को, तो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह काम करेगा। तो कल जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस विद बांग्लादेश, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर काम करिए, बिकॉज अभी डॉलर्स का जो रोड ब्लॉक था वो अब नहीं रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट, दोनों सरकारों ने जो डिसीजन लिया है, इससे दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है बहुत बढ़ने वाला है और इससे आप लोगों को फायदा होगा। और आई विल से बिकॉज हमारा बहुत पड़ोसी कंट्री है और यहाँ पे चाइना भी अपना कोशिश करता है एंट्री करने का, बट आई थिंक अभी जो डॉलर्स और का जो पहले वजह से वहाँ पे एंट्री कम हो रही थी हमारी, तो आईएनआर की वजह से एंट्री और ज़्यादा होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।